परवरिश। मुक्ता 9 महीने के आशीष को लेकर अरविंद सहगल के बंगले पर काम ढूंढने आई तो अरविंद की पत्नी नीना ने उसे काम पर रख लिया। उनका अपना 10 महीने का बच्चा था। उन्हें लगा उनके बच्चे सिद्धांत को घर में ही कोई खेलने वाला मिल जाएगा और मुक्ता की सहायता भी हो जाएगी। मुक्ता के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह एकदम अकेली थी। उन्होंने उसे नौकरों के कमरे में रहने की सुविधा दे दी। उसका मुख्य काम सिद्धांत की देखभाल था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। स्कूल जाने का समय आया तो सिद्धांत का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराया गया और आशीष भी पास के सरकारी स्कूल में जाने लगा। सिद्धांत को शुरू से ही लगता रहा कि आशीष उससे कम है, क्योंकि वह देखता उसकी माँ ऊपर बैठती है और मुक्ता नीचे। उसकी माँ आदेश देती है और मुक्ता दौड़ पड़ती है। वह भी आशीष को आदेश देने लगा। उसकी इसी ठसक को देखकर नीना और अरविंद बहुत खुश होते। वह सोचते यह फर्क सिद्धांत को पता होना चाहिए, तभी वह बड़ा आदमी बनेगा। मुक्ता आशीष से कहती, तुझे उसके साथ खेलना है तो खेल, कोई मजबूरी नहीं है। एक दिन अचानक नाराज होकर आशीष ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। वह बाहर सड़क पर भाग जाता या फिर कोई ना कोई काम निकाल लेता। सिद्धांत उदास रहने लगा। नीना ने कहा, तू अपने स्तर के बच्चों से दोस्ती क्यों नहीं करता? परंतु इस सलाह का कोई परिणाम नहीं निकला। जब नीना से अपने बेटे की उदासी और नहीं देखी गई तो उसने मुक्ता से कहा, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? अब तू अपने बच्चे को सिद्धांत से खेलने के लिए नहीं कह सकती? इतना भी एहसान नहीं मानती? मुक्ता ने कहा, दीदी आपके सारे काम तो कर रही हूँ, अब अपने बच्चे से जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इतना अहंकार तुझे शोभा नहीं देता। मुक्ता ने सिर झुका लिया पर कोई जवाब नहीं दिया। नीना को इतना गुस्सा आया कि वह मुक्ता पर किए गए अपने उपकारों को जोर जोर से गिनवाने लगी। मुक्ता ने धीरे से कहा, यदि आप मुझसे खुश नहीं हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नीना रुक गई। मुक्ता के जाने का मतलब था फिर से नए सिरे से किसी काम वाले को ढूंढना और नीना जैसी भरोसेमंद नौकरानी मिलना आसान भी नहीं था। तू जाएगी कहाँ? फिर आशीष का स्कूल भी तो है। उसने अहंकार से कहा, आप उसकी फिक्र ना करें। आप यदि खुश नहीं हैं तो बता दें। नीना को गुस्सा और लाचारी दोनों एक साथ अनुभव हो रहे थे। वह चुप हो गई। शाम को अरविंद के आते ही उसने मुक्ता की बुराई शुरू कर दी। मुक्ता रसोई में काम कर रही थी। सब चुपचाप सुनती रही। अरविंद ने कहा, एक नौकर और रख लें? मुझे नौकर नहीं, माफी चाहिए। यह सुनकर मुक्ता बाहर आ गई। मेरा हिसाब कर दो, मैं कल ही चली जाऊंगी। नीना इतनी तरता के सामने कमजोर पड़ने लगी। अरविंद ने कहा, मुक्ता, आशीष भी हमारे बच्चे जैसा है। पिछले 5 साल से वो हमारे साथ है। दोनों बच्चे अगर मिलकर खेलें तो इसमें हर्ज क्या है? मुक्ता कुछ क्षण चुप रही, फिर कहा, मैं बात करूंगी उससे। दोनों बच्चे फिर से खेलने लगे। सिद्धांत भी पहले से सुधर गया, परंतु नीना के अहंकार को चोट लगी थी। वह हर छोटी बात पर मुक्ता को डांट देती। आशीष ये सब देख रहा था और चाहता था किसी तरह बड़ा होकर मां को यहां से निकाल ले जाए। मुक्ता को लगता, मेरा बच्चा यहां सुरक्षित है, इतना तो मैं सह ही सकती हूं। सिद्धांत के लिए गिटार टीचर आया तो पता चला आशीष उसको देख देखकर उससे कहीं अधिक सीख गया है। यही स्थिति बाकी विषयों के साथ हुई। आशीष आगे बढ़ रहा था और सिद्धांत पीछे छूट रहा था। नीना ने अरविंद से शिकायत की तो उसने कहा, ये भाग्य है। परंतु नीना को भाग्य का यह निर्णय पसंद नहीं आया। वह दिन रात सिद्धांत के पीछे लग गई। कभी उसका हाथ उठ जाता, कभी वह अपने भाग्य को कोसकर रोने लगती। नीना के इस व्यवहार से सिद्धांत के भीतर क्रोध पनपने लगा। अब उसे अपनी मां पसंद नहीं थी। एक दिन उसने मां की शिकायत बाप से कर दी। अरविंद को समझ नहीं आया वह इस स्थिति को कैसे संभाले। उसने 16 साल के सिद्धांत को थप्पड़ जड़ दिया।
सिद्धांत अपमान और नफरत से जल उठा। उस रात पहली बार उसने छुपकर सिगरेट पी। उस रात उसे आशीष पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी तरह उसे नीचा दिखाना चाहता था, परंतु उसका अवसर नहीं आया। क्रिकेट खेलने की वजह से उसे सिद्धांत के स्कूल ने छात्रवृत्ति पर एडमिशन दे दिया था। अपने ही स्कूल में उसे हीरो बना देख सिद्धांत हीन भावना का शिकार हो गया। नीना भी दुखी रहती थी। उस घर में सब कुछ बिखर रहा था और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आशीष को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसकी फीस का जिम्मा अरविंद और नीना ने लिया, परंतु इससे उनकी उदासी कम नहीं हुई। सिद्धांत 2 विषयों में फेल हुआ था और मुक्ता के सिवा किसी से बात नहीं करता था। आशीष अब हॉस्टल में रहता था। सिद्धांत अब उससे बात भी नहीं करता था। एक दिन अपना सारा अहंकार छोड़ नीना मुक्ता के सामने रो पड़ी। नीना ने कहा, पिछले जन्म में तूने जरूर मोती दान किए होंगे, जो इतनी अच्छी संतान मिली। मोती तो मैंने दान किए ही होंगे, जो मुझे आप और भैया मिले। मैंने तेरा इतना अपमान किया, फिर भी ऐसा कह रही है। वो अपमान ही तो मेरे बेटे को कहां से कहां ले आया। शाम को अरविंद आया तो उसने देखा नीना अंधेरे में लेटी है। सिद्धांत का कमरा रोज की तरह बंद है। उसने कमरे की बत्ती जलाई तो देखा नीना की आंखें रो रो कर थक गई हैं। क्या हुआ? उसने पास बैठते हुए कहा। अरविंद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? अपने बच्चे को मैंने अपने अहंकार के साथ पाला, जबकि उस इतनी कम पढ़ी लिखी मुक्ता ने अपने बच्चे को इतने सम्मान से पाला, हर स्थिति में उसके स्वाभिमान की रक्षा की। मैं भी तो उसे नहीं समझा, अरविंद ने दूर देखते हुए कहा। और उसे बड़ा करने की पहली जिम्मेदारी मेरी थी। हम दोनों की थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अरविंद ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी उसे जानने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करना हमें बंद कर देना चाहिए। वो जो है उसी को निखारने का अवसर देना चाहिए। तुम इसमें मेरा साथ दोगे ना? हाँ, मैं यही हूं। हम एक दूसरे को समझकर अपने बच्चे को समझेंगे। नीना मुस्कुरा दी। चलो जाओ, सिद्धांत को लेकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। अरविंद चला गया तो नीना ने आंख बंद कर गहरी सांस ली और मन ही मन सुबुद्धि की प्रार्थना की। आज मुक्ता उसे अपनी सहेली जैसी लग रही थी। उसी ने तो उसे सिखाया था कि विनम्रता से संवेदना और दृढ़ता दोनों का विस्तार होता है, और आज सिद्धांत के भविष्य के लिए उसे इन दोनों की आवश्यकता थी।